Sir, let's have a quick look at this example. Show the general entries in 2001 and 2002 assuming the company recognizes grants as a grant income. Show how your answer would change if the grants were recognized by reducing the related expenses. सर हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी ना ग्रांट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की. डायरेक्ट इनकम अप्रोच जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को अलग अलग बुक करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच जिसमें हम एक्सपेंस और रिलेटेड इनकम को नेट ऑफ कर देते हैं. The local government granted a company 10,000 on 1st January 2001 to assist in the financing of mining expenses. सही है, ठीक है, 10,000 रुपये मिले. The grant was conditional upon the company mining for a period of at least 2 years. सर 2 सालों तक तो मिनिमम जो है आपने माइनिंग करनी है. The company ceased mining on 30th September due to unforeseen circumstances. Due to any reason जो है 1.25 साल बाद जो है वो सीज हो गई माइनिंग. The terms of the grant required that the grant be repaid immediately and in full. पूरी की पूरी ग्रांट जो है वो रीपे करनी है. Mining expenses incurred to date were as follows. सर ये माइनिंग एक्सपेंसेस हैं 2001 के 80,000 हैं और 2002 के 60,000 हैं. The company's year end is 31st December. ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है. तो आए सर इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि सर हमने किस तरीके से इसको ट्रीट करना है. लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर. अच्छा मुझे यहाँ बताएं, यहाँ जो आपकी बेसिस होगी फॉर रिकॉग्नाइजिंग ग्रांट इनकम वो एक्सपेंस होनी चाहिए या नंबर ऑफ़ ईयर्स होने चाहिए? इन माई हम्बल व्यू नंबर ऑफ़ ईयर्स होने चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन है वो 2 सालों की थी. वो ये नहीं था कि आपने इतना खर्चा करना है. ठीक है ना सर. तो आए सर इसको क्विकली हम लोग एंट्रीज पास कर लेते हैं. अज्यूमिंग अगर तो हम डायरेक्ट इनकम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, अगर तो डायरेक्ट इनकम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, और अगर तो इनडायरेक्ट इनकम कर रहे हैं तो क्या होगा. सर डायरेक्ट इनकम अप्रोच में 1 जनवरी 2001 को आपको ग्रांट मिली है 1,10,000 की कैश डेबिट DGI क्रेडिट 10,000 से. ठीक है सर. फिर 1 साल गुजरा, आपने जो है कुछ खर्चा किया. 31 दिसंबर 2001 को माइनिंग एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट 80,000 से. ठीक है सर. और फिर 31 दिसंबर 2001 को DGI डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से 10K डिवाइडेड बाई 2 5,000 से. ठीक है सर. ऐसा ही है सर. अब सर एक और साल जाहिर सी बात है 30 सितंबर को हम वापस एंट्री बनाएंगे ग्रांट की, क्योंकि अब आपको पता है कंडीशन पूरी नहीं हुई है. तो सर आपने माइनिंग एक्सपेंसेस डेबिट किए सबसे पहले, क्योंकि आपने खर्चा तो किया. एंट्री तो हर इवेंट की होती है. कितने से 60,000 से. ठीक है सर. और फिर इसी दिन आप DGI डेबिट करेंगे, ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे कितने से सर 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9/12. मुझे बताते हैं कितनी आ रही है 9/12. आई बिलीव 3,750 आ रही है. आई बिलीव 3,750 आ रही है. ऐसा ही है सर 3,750 ही आ रही है. ऐसा ही है 3,750 ही आ रही है. 9 महीनों पे हमने कर दिया क्योंकि 9 महीनों की हमें करनी है. अब मैं एंट्री पास कर रहा हूँ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की. अच्छा अब सर हमने क्या पढ़ा था एज पर द रूल, हमने क्या पढ़ा था कि सर आपको सारी की सारी रीपे करनी है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे आप 10 से, क्योंकि इसने बोला है इन फुल सारी की सारी. अगर तो ये बोलता कि जितनी बची है वो तो कोई मसला ही नहीं था, DGI डेबिट हो जाता, बैंक क्रेडिट हो जाता. जो 1,350 या समथिंग बना हुआ, जो 2,500-1,250 रुपये बने हुए थे. मगर अभी ये इसने जो रिक्वायरमेंट में सवाल में बोला हुआ है वो ये बोलता है कि भाई 100% जो है वो रीपे करनी है. तो सर बैंक जो है वो आपने क्रेडिट किया 10,000 से. सर डेबिट क्या करेंगे सर DGI में कितना बैलेंस था सर DGI में आपका बैलेंस था 10,000 माइनस 5,000 माइनस 3,750. सर बैलेंस था 1250. और सर अब आप डेबिट क्या करेंगे सर डेबिट क्या करेंगे DGI तो 1250 से बचा हुआ था. सर रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम सर कितने से सर ये होगा सर 8,750.
मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर, अगर इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच होता तो क्या करते सर? 1 जनवरी 2001 को सर आप वही कैश डेबिट DGI क्रेडिट करते हैं। कितने से सर? 10,000 से। 31 दिसंबर 2001 को माइनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करते हैं 80,000 से। फिर 31 दिसंबर 2001 को DGI डेबिट ग्रांट इनकम की जगह माइनिंग एक्सपेंस को ही हमने पढ़ा था ना, डायरेक्ट एक्सपेंस नेट ऑफ हो जाता है। कितने से सर? 5,000 से। और फिर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर नहीं, रीपेमेंट के वक्त 30 सितंबर 2002 को माइनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 60,000 से। और इसी दिन 30 सितंबर को DGI डेबिट माइनिंग एक्सपेंस क्रेडिट, सही है ना? कितने से? 3,750 से। अब सर रीपेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट हमने क्या पढ़ा था सर? जितनी भी आप रीपे कर रहे हैं, हमारे केस में हम 10,000 रीपे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जितना भी DGI में बैलेंस है उसको डेबिट करेंगे, जो कि हमारा पड़ा हुआ है 1250। और बाकी का क्या बुक कर लेंगे सर? कोई ग्रांट इनकम तो नहीं थी सर, जितने से माइनिंग एक्सपेंस आपने कम से रिकॉर्ड करा था। कितने से कम से रिकॉर्ड करा था? 3,750 और 5,000, 8,750 से माइनिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है कि हाउ वी आर गोना ट्रीट द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अप्रोचेस से देख लिया, दैट इफ़ वी आर यूजिंग डायरेक्ट इनकम अप्रोच, सो हाउ वी आर गोना ट्रीट दैट, एंड इफ़ वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच, सो हाउ वी आर गोना ट्रीट दैट रीपेमेंट।